दर्जियों के ऊपर भी भगवान की कृपा है। कपड़ा है 200 का, पैंट का पीस आएगा 200 का, सिलाई है 300। शर्ट का पीस है 150, सिलाई 200। तो जितने भी दर्जी हैं आज की तारीख में सब माला माल हैं। ये जितनी शूटिंग शर्टिंग की दुकानें हैं, सबसे ज्यादा पैसा ये कमा रहे हैं, क्योंकि इनके पूर्वजों ने अच्छे कर्म किए हैं ना, वो दर्जी ने। तो उस समय ग्वाल वालों के कपड़े सिए थे, देखो इनकी पीढ़ियां खा रही हैं। उस समय अच्छे काम करते हैं। तो दर्जी को भी आशीर्वाद दिया, तुम्हारा वंश फूलेगा फूलेगा। सुदामा नाम का एक माली था, उसने माला बना के प्रभु को दी, ग्वाल वालों को पहनाई, उसको भी आशीर्वाद दिया। और जब आगे गए तो 3 जगहों से कुरूप लड़की टेढ़ी हाथ में कुश लिए राजमार्ग पर जा रही। कातम वरुतोन्दुहानुलेपनम कश्यांगने वा कथयस्स साधुना देवावयोरंग विलोपमुत्तमं श्रेयस्तस्ते न चिरात् भविष्यति। कौन हो तुम? भगवान ने पूछा। कहा तुम ये क्या है? ये लेपन कहां ले जा रही हो? किसके लिए ले जा रही हो? हे कल्याणी, सच सच बताओ, ये जो उत्तम चंदन या अंगराग है, क्या आज हमको लगा दोगी? भगवान। तो उस लड़की ने अपना परिचय पहले दिया। दास्यास्महं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामना हनुलेप कर्मणि पद्भावितं भोजपतिरति प्रियं विना युवा कौन तमस्य दरहति। प्रभु, मैं ये चंदन का फूलों का अंगराग बनाती हूँ सुंदर सुंदर, और मेरे बनाए हुए जो लेप हैं भोजपति कंस को बहुत प्रिय है। इसमें रोज उनके दरबार में ले जाते हूँ, तो अभी भी वहीं ले जाते। मेरा नाम त्रिवक्रा है, मैं 3 जगहों से टेढ़ी हूँ, कुरूप तो हूँ, काली हूँ, कोई मेरी तरफ तो देखता नहीं है, कोई देखता नहीं था इसकी तरफ। कुरूप है, गरीब है, काली है, कौन देखे? तो आज भगवान को चंदन लगाया और थोड़ी सी सेवा की, प्रभु प्रसन्न हो गए। कहा इधर आओ, हमारे पास आओ। भगवान ने त्रिवक्रा, सरेंद्री था उसका नाम, कुब्जा, उसको पास बुलाया, अपने पांव से उसके पांव के तले को दबाया और अपने हाथ की हथेली से उसकी ड्योढ़ी को यूं झटका प्रभु ने ऊपर को। एक झटके में 3 जगहों से टेढ़ी थी सीधी हो गई। जैसे स्वर्ग की अप्सराएं रंभा मेनका, एक झटके में प्रभु ने थोड़ी सी सेवा। और भगवान की कोई थोड़ी सी सेवा करते, कुब्जा पे कृपा नहीं करते, किसी पे भी कृपा करते। संत महापुरुष, भगवान, संत और भगवान, थोड़ी उनकी सेवा कर दो, थोड़ी कहते हैं हमें ये दो। कुंती ने दुर्वासा ऋषि की क्या सेवा की कि ऐसा मंत्र देंगे जिस देवता का वाहन करेगी वहां जाएंगे। वो अपनी लाठी भूल गए थे अंदर। दुर्वासा ऋषि महल में आए थे, जब जाने लगे तो उनकी लाठी थी वो रूम में छूट गई। तो ये कुंती छोटी थी, उनका लाठी उठा करके पीछे पीछे गई, महाराज आपकी लाठी छूट गई है। उतने में ही खुश हो गए और कहा बेटी तुम जिस देवता का आह्वान करेगी, जिसको बुलाएगी, एक मंत्र दिया उसको, वो तेरे दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगा। और दुर्वासा मुनि जब चले गए तो कुंती ने आजमाने के लिए, ट्रायल लेने के लिए मंत्र जाप किया। तो आकाश में सूर्य लगा हुआ था, तो कहा मेरे घर पे आओ ना। और इतने में सूर्य नीचे उतर के आ गया।
इसीलिए कर्ण का जन्म हुआ। कहा मैंने तो ट्रायल के लिए आपको बुलाया था। सूर्य ने कहा ट्रायल वगैरह जो भी, अब तो हम आ गए हैं, बिना कुछ दिए जाएंगे नहीं। तो कहा आपके जैसा लड़का दे दो। तो सूर्य पुत्र कर्ण हुआ, जो बड़े दानी हुए। तो भगवान की भी कोई थोड़ी सेवा, थोड़ी सी सेवा कर दे, भगवान खुश हो जाए और सुंदर हो गई। कौन है एक उपजा? पूर्व जन्म में रावण की बहन सुपनखा थी। भविष्य पुराण में इसका नाम आता है, पढ़िए। तुम सम पुरुष नमो तुम सम पुरुष नमो समनारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। जब भगवान पंचवटी में लीला कर रहे थे तो भगवान के पास जाके ये बात कहती है। भगवान इससे शादी कर लेते, क्योंकि प्रभु को जो सच बोलता है भगवान कभी उसका तिरस्कार नहीं करते। हुआ ये कि इसने प्रभु को झूठ बोला, प्रभु को घुमा रही है, मेरी शादी नहीं हुई बोली। तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग बिच रचा बिचारी। विधि ने, विधाता ने आपको मुझे जो इस संसार में भेजा है एक दूसरे के लिए। सुपना का अगर ये कह देती मेरी शादी हो गई है, ऐसी ऐसी समस्या, शायद प्रभु कुछ निकालते रास्ता। भगवान को झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। इसकी शादी विद्युतस्य नाम के एक राजकुमार से पहले हो गई है। एक बार रावण का जवाई सुपनखा का पति लंका में आए थे, तो सुबह का वक्त था। रावण अपने कमरे में श्रृंगार कर रहा था अपना। तो जब पूरा श्रृंगार किया, बाल बनाए, मुकुट पहना, तो अंत में कमर में तलवार रखनी थी, म्यान के अंदर तलवार सामने पड़ी थी, कमर में तलवार होती थी। तो उसी कक्ष में, उसी ग्रीन रूम में, मेकअप रूम में ये विद्युतस्य बैठे हुए थे। रावण ने विद्युतस्य से कहा, विद्युतस्य जरा मेरी तलवार उठा के दो ना। विद्युतस्य ने कहा, मैं तुम्हारा जवाई हूं, तुम्हारा नौकर नहीं हूं। रावण ने कहा, रावण की बात का उल्टा जवाब देता है। और रावण खुद ही गया, तलवार उठाई, पहले उसी के गर्दन उड़ा, क्योंकि रावण का नियम था जो उसकी आज्ञा का उल्लंघन करेगा सीधे ऊपर जाएगा। अब ये रोने लगी, मेरे पति को मार दिया, मैं विधवा हो गई। रावण ने कहा, कौन ये झंझट मोल ले, रोज किटकिट करेगी। तो ये नासिक वाला क्षेत्र इसको दे दिया, क्योंकि यहाँ खरदूषण भी रहते थे। तो कहा, जाओ, पूरा क्षेत्र तुम्हारा है, खरदूषण तुमको जी मदद की जरूरत कभी पड़े खरदूषण को बुला लेना। और छूट दिया, जिससे मर्जी शादी करना चाहती कर लेना, तो मेरी छूट है। तो इसको भगवान मिले। झूठ बोलती है भगवान को, इसलिए भगवान जैसे भगवान को घुमा रही है, भगवान भी इसको घुमा रहे हैं। भगवान कहते हैं लक्ष्मण के पास जाओ, लक्ष्मण कहते हैं भगवान के पास जाओ। वैसे अगर हम भी भगवान को घुमाएंगे, हमको भी भगवान घुमाएंगे। और सुबह की आरती में हम घुमाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। संत जनों, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर। एक लाइन चमचागिरी की नहीं, दूसरी लाइन में लिस्ट। भगवान हमारी का ठेकेदार है, ठेका ले रखा क्या। और चमचागिरी कैसी है हमारी, देखो, मात पिता तुम मेरे शरण गहूं मैं किसे। हे प्रभु मेरा कोई नहीं है, तुम ही हो। और फोन लगाएगा 10 आदमी, 10 आदमी से कांटेक्ट करके पहले से रखा है, इधर से नहीं तो इधर, इधर से इधर, और उधर भगवान को बोले आस करूं किसकी।
अंत वाली लाइन में तो एकदम ही गड़बड़ कर दी। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पूरा फ्लैट आपको अर्पण, 3 BHK सब आपको अर्पण, लेकिन आपको बालकनी में बिठा के रखूंगा। 0 वाट का बल्ब लगाऊंगा जिसका बिजली का बल्ब भी नहीं, बिल भी नहीं। बटुआ तुमको अर्पण पैसा है मेरा, पासबुक तुमको बैलेंस है मेरा। हे भगवान, बटुआ आप ले लेना, लेकिन उसके अंदर के पैसे मत लेना। पासबुक आप रखो, लेकिन जब निकालने जाऊं तो मैं जाऊंगा, आप मत जाओ। ऐसा हिसाब है। फिर भी भगवान हमारी खैर रखे हुए, कम बात है। रोज झूठ बोलते हैं भगवान, सब प्रभु का दिया हुआ है। बात हम सही करते हैं, लेकिन व्यवहार में लाते हैं। महाराज मोरध्वज आरती करते थे। प्रभु ने विचार किया, एक दिन रोज हमारी आरती करता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब भगवान परीक्षा लेने के लिए मोरध्वज के महल में गए। मोरध्वज ने आसन दिया, प्रणाम किया, सेवा पूछी, प्रभु क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा, आज मांस खाने का मन है। राजा ने कहा, अभी मंगा देता हूं। कौन से जानवर का खाएंगे। भगवान ने कहा, हम जानवर का मांस नहीं खाएंगे, हम आदमी का मांस खाना चाहते हैं। राजा ने कहा, किस टाइप का आदमी चाहिए, क्योंकि राजा था, किसी को भी कटवा सकता। भगवान ने कहा, आदमी भी आपका प्रिय होना चाहिए, आपके घर का होना चाहिए, आपका खास आदमी होना चाहिए, उसी का मांस खाएं। अंत में समझाया प्रभु ने, तुम्हारे लड़के का मांस खाएंगे। एक ही लड़का था। राजा ने पत्नी को पूछा, रानी को, भगवान आज मांस खाने की सेवा कहते हैं, तो कहते हैं आपके लड़के का मांस। और भगवान ने कहा, मैं लड़के का मांस भी तब खाऊंगा, मेरे सामने तुम दोनों माँ बाप उसके सर पर आरी चलाओगे। तुम दोनों में से आरी चलाते वक्त अगर कोई भी रोया तो मैं उस मांस को नहीं खाऊंगा, क्योंकि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति परितपस्नामि च प्रयतात्मना। अगर प्रसन्न चित्त अच्छे हृदय से दोगे तो खाऊंगा। राजा ने रानी से ये बात भी कही। रानी ने कहा, मैं आरी में तो हाथ लगा दूंगी, लेकिन मैं जब लड़के को चीरूंगी तो मेरी आंखों में पट्टी बांध देना कि मैं देख नहीं सकता। और दोनों पति पत्नी ने भगवान के सामने, भगवान सामने आसन पर बैठे थे, अपने लड़के के चीर दिया, टुकड़े और पकाने के लिए रख दिया छोले। थाली में परोसा और 3 थाली लगाई और भगवान से कहा कि ये भोजन तैयार है। भगवान ने कहा, 3 थाली क्यों लगाई, 4 लगाओ। तो मोरध्वज ने कहा, 4 किसके लिए लगाए, लड़का तो मर गया, एक आपकी है, 2 हमारी है, पति पत्नी की। तो भगवान ने कहा, अपने लड़के के लिए भी थाली लगाओ, 1 थाली और लगाओ, और आवाज लगाओ अपने लड़के को, जैसे रोज लगाते थे कि बेटा खाना खाने आओ, ऐसे अभी मेरे सामने आवाज लगाओ, बेटा भोजन तैयार है, जल्दी आओ। और जैसे राजा ने आवाज लगाई, लड़का महल के बाहर से खिलता हुआ आ गया। भगवान किसी के मांस को नहीं खाते, भाव को खाते। इसका भाव क्या है? संत लोग भी भाव को परखते हैं। जो असली संत होगा उनको किसी चीज की जरूरत थोड़ी है। द्रोणाचार्य ने एक बार पांडव कौरवों से कहा कि मेरे पांव में एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया है, मुझे बहुत दर्द करता है। वैद्य ने उपाय बताया है, अगर कोई मनुष्य अपने मुंह से इस घाव के पीप को चूस ले तो आपका घाव ठीक हो जाएगा। तो सब बच्चों से कहा, अगर तुम में से कोई मेरे घाव को, इस पीप को पी जाए